संख्या 24 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मेरे को प्लीज़ आप 10 मिनट दे देना, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी विधानसभा की बात करूंगा। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह कॉलेज रायसी नगर प्रकृति के मनोहर वातावरण में शहर से 2 किलोमीटर दूर गांव 12 पीएस की जमीन पर गंग नहर की पीएस वितरिका के किनारे रायसी नगर से श्री गंगानगर मुख्य सड़क पर स्थित है। रायसी नगर तहसील से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय 17 किलोमीटर दूरी पर है। यह महाविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में स्थित है। महाविद्यालय का निर्माण रायसी नगर शहर के दानदाताओं ने दान देकर करवाया। दिनांक 24 अगस्त 1978 को श्रीमती प्रकाश कौर शहीद आजम भगत सिंह की बहन की अध्यक्षता में श्री केदारनाथ शर्मा मंत्री राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भूमि के रूप में महाविद्यालय के पास कुल 19 बीघा 12 बिस्वा जमीन है, जिसमें से 8 बीघा जमीन पर महाविद्यालय बना हुआ है। सभापति महोदय, पूर्व में महाविद्यालय के संचालन हेतु एक मैनेजमेंट कमेटी थी, परंतु किन्हीं कारणों से वर्ष 1991 में मैनेजमेंट कमेटी को भंग कर राजस्थान शिक्षा ग्रुप 5 के पत्र क्रमांक 899 दिनांक 14/2/1991 के आदेशानुसार उप जिलाधीश रायसी नगर के स्थानीय एडीएम को आगामी आदेश तक संस्था के प्रशासक पद पर नियुक्त किया गया, जो आज दिनांक तक महाविद्यालय के प्रशासक पद पर नियुक्त है। माननीय प्रशासक महोदय, एसडीएम रायसी नगर के आदेशानुसार महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक 847 दिनांक 23/7/2021 में प्रदत्त आदेशानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित किया गया। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के पत्र क्रमांक 1704 दिनांक 4/6/2021 के क्रम में राज्य अध्ययन किए गए शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसी नगर की संसद चल अचल संपत्ति के संतुलन हेतु निर्धारित प्रारूप में MOU अध्यक्ष प्रबंध समिति शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसी नगर से समन्वय स्थापित कर स्टाम्प पर उक्त प्रारूप को सम्मिलित करते हुए दिनांक 11/6/2021 तक भेजने हेतु आदेशित किया गया था, किंतु किए जाने वाले MOU के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति होने के कारण शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसी नगर जिला श्री गंगानगर आज दिनांक तक राज्य सरकार के साथ MOU न होने के कारण एक निजी महाविद्यालय के तौर पर संचालन हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार इस महाविद्यालय का बजट घोषणा के बाद भी सरकारीकरण की मांग को निरंतर उठाया जा रहा है, किंतु स्थिति जस की तस है, जिससे मेरे विधानसभा के युवाओं को उच्च अध्ययन हेतु जिला मुख्यालय या अन्य स्थान पर जाना पड़ता है, जिससे स्थानीय आम जन युवाओं को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, अतः मेरा आपसे निवेदन है, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसी नगर का सरकारी करने के संबंध में MOU अतिशीघ्र किया जावे, जिससे क्षेत्र के युवाओं को इसका लाभ मिल सके। मेरी विधानसभा रायसी नगर के श्री विजयनगर उपखंड मुख्यालय पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है, इसलिए श्री विजयनगर कस्बे में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाए। इसके लिए यदि सरकार के पास बजट उपलब्ध नहीं है तो विजयनगर के कई भामाशाह जमीन देने को भी तैयार हैं और वहां पर कॉलेज भवन का निर्माण करने को भी तैयार हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री विजयनगर का भवन जर्जर अवस्था में है। पूरे गंगानगर जिले का एकमात्र विद्यालय है जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि है। छात्र छात्राओं द्वारा जहाँ लगातार खेल मैदानों स्टेडियम की मांग भी की जा रही है, मगर आज तक सरकार द्वारा यहाँ न तो भवन का जीर्णोद्धार किया गया, न ही खेल मैदान व स्टेडियम के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए गए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, सरकार द्वारा स्कूल भवन का जीर्णोद्धार करवाया जाए व खेल मैदान व स्टेडियम का निर्माण भी करवाया जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत 6 BLM श्री विजयनगर के गाँव 8 BLM गोगामेड़ी एवं 4/5 LSM बांडा तहसील नूपगढ़ बड़ी आबादी वाले गाँव हैं। वहाँ अभी भी तीनों गांवों में उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल है। उच्च माध्यमिक स्कूल दूर होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। गांव 8 BLM व गोगामेड़ी व गांव 4/5 LSM बांडा अनूपगढ़ में स्थापित उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर माध्यमिक स्तर के विद्यालय घोषित किए जाएं। श्री गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है। मेरी विधानसभा रायसी नगर को कुछ बड़े गाँवों में कृषि संकाय खोले जाने की महती आवश्यकता है एवं छात्र छात्राओं अभिभावकों की मांग भी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन जिन विद्यालयों से कृषि संकाय खोलने के लिए प्रस्ताव आए हुए हैं वहाँ कृषि संकाय शुरू किया जाए।
आदरणीय कला साहब, मेरे कुछ विद्यालय हैं जहां मैं खुद वहां गांव-गांव जाकर प्रस्ताव लिए और उन विद्यालयों को कर्मोन्नत करने की बहुत आवश्यकता है। और ये सारे गांव गरीब परिवारों से है और एससी के लोग यहाँ रह रहे हैं। ये कुछ स्कूलों के गांव में हैं, नोट करवा रहा हूँ, कृपया इसको आप पर्सनली संज्ञान लेकर इसको कर्मोन्नत करवाने की व्यवस्था करवाएं। मेरी विधानसभा रायसेन के निम्नलिखित विद्यालयों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कर्मोन्नत किया जावे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13 APDB, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2 GM, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 6 AS, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 GMA, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 17 GMB, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13 BLMA, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 PS, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 NZPDA, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 37 PS, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 47 GB, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 15 PS। निम्नलिखित विद्यालय जो उच्च प्राथमिक है माध्यमिक में कर्मोन्नत किए जावें। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 BGDA, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 12 BLM, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 45 GB, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोमावाली, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दांदड़ा 2 DM, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 BGD, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 28 MLA। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंपलसरी रायसेन को भी माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत किया जावे। निजी स्कूल पुनः शुरू करें जो पूर्व में संचालित थे परंतु वर्तमान में बंद है। श्री विजयनगर के गांव 51 GB में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गांव 15 GM में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गांव 10 GM में राजकीय प्राथमिक विद्यालय। ग्राम पंचायत ऊटसर के गांव 30 ML में एक नया राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोला जाए। मेरी विधानसभा रायसेन नगर में शिक्षा विभाग से मेरे को ICT लैब से विहीन 36 स्कूलों की सूची प्राप्त हुई थी माननीय कला साहब, जिस पर मेरे द्वारा लगभग सभी स्कूलों में ICT लैब स्थापित करने हेतु विधायक कोटे से फंड जारी कर दिए गए थे। मगर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है आज दिनांक तक किसी भी एक विद्यालय में ICT लैब स्थापित नहीं हुई। मेरी विधानसभा रायसेन के उच्च प्राथमिक स्तर के लगभग सभी विद्यालयों में कक्षों का अभाव है। अधिकतर स्कूलों में कमरों की हालत खस्ता है या जर्जर अवस्था में है। कृपया सर्वे करवाकर जिन विद्यालयों में कक्ष की आवश्यकता है वहां नए कक्ष बनाए जाएं एवं जिन विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं वहां रिक्त पड़े अध्यापकों के पद भरे जाएं। आदरणीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र रायसेन की ग्राम पंचायत डाबला जो कि बड़ी आबादी वाला ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में 2 ऐतिहासिक स्थल शहीद गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ साहिब व गुरु जम्बेश्वर भगवान की पितृ स्थली विश्रोई मंदिर स्थित है। डाबला ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 10,000 है। अतः पंचायत मुख्यालय ग्राम डाबला में एक महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाए। सभापति महोदय, मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम विधायकों से सरकारी विद्यालयों के लिए कक्ष के लिए राशि की अनुशंसा करते हैं तो जिला परिषद के अधिकारियों द्वारा कई प्रकार के राइडर लगा दिए जाते हैं। कभी कक्ष के लिए की गई अनुशंसा राशि कम है तो कभी बताते हैं कि स्कूल में का पट्टा नहीं है। जब ऐसे सरकारी विभाग विद्यालय बरसों से चल रहे हैं वहां पर बिजली, पानी, भवन सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा पूर्व में ही मुहैया कराई गई हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्शन क्यों लगाए जा रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। आदरणीय सभापति महोदय, अभी विराटनगर से मेरे साथी विधायक कह रहे थे कांग्रेस के राज में शिक्षा में नए नवाचार हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। रीट के साथ चीट, रीट के पेपर चोरी हुए, मंत्री जी के रिश्तेदारों को RS बनाया, शिक्षकों के ट्रांसफर में जमकर भ्रष्टा हुआ, यही कांग्रेस का नवाचार है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं, कला साहब यहाँ विराजमान हैं, कि आप मांग का उत्तर देते समय मेरे क्षेत्र के मेरे द्वारा रखी मांगों को कंसीडर कर स्वीकार करें एवं निवेदन करता हूं कि राजस्थान में एक उच्च स्तर की साफ सुथरी पारदर्शी शिक्षा नीति बनाई जाए जिससे शिक्षकों की नियुक्तियों से लेकर प्रमोशन ट्रांसफर तक की सटीक जानकारी शिक्षकों और जनता को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।